हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 आपका एजुकेशन। ठीक है, नेट पेपर की तैयारी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से है, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक कौन सा है? प्लेजरिज्म। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। प्लेजरिज्म मतलब क्या है? साहित्यिक चोरी, है ना, जो कि रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसका। और ये क्या होती है, कैसे इसको अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, लेवल्स क्या होते हैं, टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, साहित्यिक चोरी क्या है। प्लेजरिज्म की बात करें तो प्लेजरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी। कि साहित्यिक चोरी शोध में अगर हम इसको हम कंसिडर करते हैं तो किसी और के विचार, शब्दों या कार्यों को उसको बिना क्रेडिट दिए और उसको मतलब अपने कंटेंट में यूज़ करना, ये क्या है? एक गंभीर नैतिक उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, कोई भी क्रेडिट नहीं दिया उसको जिसका कि आपने कंटेंट उठाया है, लिया है, ठीक है, आपने उसमें जोड़ा है या उसके विचारों को यूज़ किया है, उसको कोई भी क्रेडिट ना देते हुए, कोई थैंक्स ना बोलते हुए अपने उसमें कंटेंट में यूज़ करना, ये आपका साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है, प्लेजरिज्म के अंतर्गत। और अकादमिक और शोध समुदायों में इसकी क्या है? निंदा की जाती है, एथिक्स के खिलाफ होता है। ठीक है, तो ये नैतिकता के विरुद्ध है। तो इसीलिए साहित्यिक चोरी बौद्धिक अखंडता, शैक्षणिक ईमानदारी और ज्ञान की खोज के सिद्धांतों को कमज़ोर करती है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए रिसर्च के प्रोसेस में। इसको हमें नहीं, मतलब ऑनेस्टली अपना काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेजरिज्म क्या होता है, साहित्यिक चोरी। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर, और अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें आपका ग्लोबल प्लेजरिज्म, वर्बेटिम, और यहाँ पर वर्बेटिम प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग, पैच वर्क एंड सेल्फ। अब देखिए ये क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन है उन्हीं को हम यहाँ पर देख रहे हैं। सेल्फ जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, सेल्फ प्लेजरिज्म की क्या बात होती है, तो इसी को ऑटो प्लेजरिज्म या सेल्फ भी कहते हैं। ठीक है, अपने ही पुराने काम को नए काम के लिए पुनः उपयोग करना। मान लो आपको 2 अलग अलग जगह अपने असाइनमेंट्स को देना है। ठीक है, एक आपका रिसर्च में जमा करना है, एक आपको और कहीं किसी प्रोजेक्ट वर्क में यहाँ जमा करना है। तो टॉपिक एक होने के कारण क्या है, आपने एक ही पेपर को दोनों जगह सबमिट कर दिया, तो अपने ही कंटेंट की आपने साहित्यिक चोरी की, है ना। तो ये हो जाता है क्या? सेल्फ प्लेजरिज्म या ऑटो, है ना, ये हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल, ग्लोबल क्या होता है? इसमें ये है पासिंग ऑफ एन एंटायर टेक्स्ट बाय समवन एल्स एज योर ओन। मतलब इसी को डायरेक्ट भी कह सकते हैं, वर्ड टू वर्ड कॉपी करना और अपना दावा करना। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट ही ले लेना और अपना नाम दे देना। तो एक तरह से डायरेक्ट और ग्लोबल एक ही तरह के होते हैं, अलग अलग नेम होते हैं टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म में। ठीक है, अब उसके बाद आपका पैच वर्क, पैच वर्क या इसी को मोज़ेक प्लेजरिज्म भी कहते हैं। तो मतलब पैच का मतलब क्या होता है? पैच, एक टुकड़ा, है ना, पैच लगाते हो, कंटेंट के किसी एक हिस्से का यूज़ करना और उसमें अपना कंटेंट जोड़ देना। कहीं से कोई भी फेज आपने उठाया, कोई ऐसा पैरा उठाया और उसको बिना उसको क्रेडिट दिए आपने अपने कंटेंट में यूज़ किया। ठीक है, ये पैच वर्क हो गया। स्टिचिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, है ना, अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, किसी का भी हो सकता है, तो वहाँ से ही पैच के रूप में उठाना। ठीक है, ये हो गया आपका पैच वर्क। अब अगर हम बात करें कि वर्बेटिम क्या है, वर्बेटिम मतलब किसी सोर्स से कंटेंट को कॉपी करना और इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक कर देना कि जो आपने कॉपी करते समय कर दी, जैसे कि फुल स्टॉप, मतलब साइटेशन से संबंधित, उद्धरण से संबंधित, या कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन सब चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, मतलब डायरेक्टली कॉपिंग पार्ट्स ऑफ समवन एल्स वर्क। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वर्बेटिम, मतलब शब्दों से संबंधित, है ना। अब उसके बाद देखिए और है आपका क्या? पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेज हमने कहाँ पढ़ा है? कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं ना, पैराफ्रेजिंग। तो इसमें देखिए किसी और के काम को खुद लिखना, और मतलब पैराफ्रेजिंग मतलब थोड़ा चेंज करके या कुछ भी करके, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके अपना लिखना, खुद से लिखना और बिना क्रेडिट दिए उसे अपना कहना, है ना। किसी के अगर आइडिया को आप ले भी रहे हो, मान ले आइडिया उसका था, आपने अपने में उसको जोड़ के अपना नाम दे के उसको पब्लिश किया, तो लेकिन क्या है कि उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया, उसे कोई थैंक्स नहीं बोला, तो ये हो जाता है पैराफ्रेजिंग। ठीक है, पैराफ्रेजिंग समवन एल्स आइडियाज टू प्रेजेंट देम एज योर्स, है ना, अपना नाम देकर उसके आइडिया को खुद से लिख लेना। ठीक है,
अपने में जोड़ लेना। इसी तरह के और भी होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब क्या है कि कोई इसका विचार नहीं था, कोई ऐसा इरादा नहीं था उसका कि प्लेजरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी की जाए। साहित्यिक चोरी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन गलत कोट दे देता है या प्रॉपर फॉर्मेट में उसने नहीं यूज़ किया है, अपना कंटेंट लिखते समय प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सीडेंटल हो जाती हैं, मतलब कि जो अचानक से हो जाती हैं, ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं था। ठीक है। कंप्लीट प्लेजरिज्म क्या होती है? जब कोई रिसर्चर कोई भी पुराना जो है रिपोर्ट या पेपर या जर्नल वगैरह कोई भी लेता है और बिना क्रेडिट दिए अपना बताने की कोशिश करता है, मतलब किसी का भी उठा लिया और उसको अपने नाम से जो है कंटेंट उसको अपना नाम देके यूज़ करता है, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा ख़राब टाइप है। ठीक है। कंप्लीट, इसमें टोटली जो है पूरा ही जो है कहीं से भी उठाने की कोशिश की है, उसमें अपना कुछ भी नहीं है, ना अपना कोई विचार है, ना अपना कोई मेहनत है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म में आती हैं। और देखिए उसके बाद साहित्यिक चोरी के स्तर क्या होते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर इस स्लाइड में है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है 0 लेवल पे, 0 लेवल से लेकर 10% तक की अगर यहाँ सिमिलरिटी होती है तो उसके लिए कोई दंड नहीं है। ठीक है। 0 से 10% न 10% तक कोई भी इसमें जो है अगर कंटेंट आपका सिमिलर पाया जाता है 0 से 10% तक। ठीक है। अब ये परसेंट कैसे चेक करते हैं, इसके लिए टूल्स होते हैं, टूल्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो अब अगर 0 से 10% तक है तो उसके लिए कोई आपको कोई दंड नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है। प्रथम स्तर जो फर्स्ट लेवल है, अब ये 0 हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट लेवल है, यहाँ 10 से 40% तक सिमिलरिटी होती है। तो ऐसे छात्रों को क्या है 6 माह की निर्धारित अवधि के अंदर अपना जो वो है आलेख है, संशोधित आलेख है, उसको रिसर्च पेपर को जमा करने को कहा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल जो है अपना 6 मंथ मतलब मैक्सिमम 6 मंथ जो है यहाँ पर दिए जाते हैं उसको 10 से 40% वालों को। ठीक है। तो ये इस तरह से 6 माह की अवधि के भीतर उसको फिर से जो भी करेक्टेड है उसको वहाँ पे जमा करने को कहा जाएगा रिपोर्ट को। उसके बाद सेकंड आपका यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, जो पहला होगा ना वो आपका 0 लेवल से शुरू होता है। ठीक, 0 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक, 4 तो हैं लेकिन आपके 0 से स्टार्ट होने के कारण तीसरे तक ही गिने जाते हैं। सेकेंड लेवल है आपका 40 से 60%। ठीक है। और उसके बाद थर्ड लेवल जो है आपका 60% से अधिक की सिमिलरिटीज़ होती है। तो कई बार आपका क्वेश्चन जो बना है वो आपका इसमें भी पूछा गया है कि किस लेवल में आया है, और कभी ऐसे भी पूछा गया है कि कौन सी पेनल्टी इसके लिए निर्धारित है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 से 60% अगर सिमिलरिटी होती है कंटेंट में तो अधिकतम 1 साल की अवधि के लिए आपको करेक्टेड आपका जो रिपोर्ट है वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है। उसको अपना जो है करेक्ट करके यहाँ पर आपको जमा करना होगा। तो 1 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर जो है आपका जो पनिशमेंट है। और उसके बाद थर्ड लेवल, यहाँ पर ये थर्ड लेवल है 60% से अधिक, तो यहाँ पर उनका जो है रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सच स्टूडेंट दैट प्रोग्राम विल बी कैंसल्ड अप टू 60% से ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम उसने क्या है वहाँ दूसरे का ही कंटेंट यूज़ कर लिया है। ठीक है। अपना उसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट डाला ही नहीं है। तो ये प्लेजरिज्म लेवल्स होते हैं। ठीक है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये आपको ऐसे बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज से, बहुत बुक्स से देखना पड़ता है, फिर आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आपको यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की पूरी जो है क्लासेस मिलेंगी विद PYQs। साथ ही आपको टेलीग्राम में भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है PDF के फॉर्म में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी इस वीडियो में A to Z पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। अब देखिए टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। टूल्स ऑफ प्लेजरिज्म चेकिंग, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए टर्निटिन, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, UGC की तरफ से इसको जो है ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है। तो UGC के द्वारा अप्रूव्ड है। उसके बाद ग्रामरली, कॉपीस्केप, प्लैग स्कैन, ठीक, डुप्ली चेकर, क्यू टेक्स्ट, वाइपर, स्मॉल SEO टूल्स, स्मॉल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक, उरकुंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर राइट चेक, प्लैग ट्रैकर, EVE प्लेजरिज्म डिटेक्शन सिस्टम। EVE क्या है, यहाँ पे EVE का मतलब है ऐसे वेरिफिकेशन इंजन। ठीक है।
तो ऐसे के लिए, ऐसे वगैरह चेक करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है यूनिचेक। ये सब कुछ टूल्स हैं, तो ये आपके प्लेजरिज्म चेकिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब टीचर्स के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, जिसमें कि आपका टर्निटिन हो गया, टुपली चेकर, आइथेंटिकेट, ठीक है, आइथेंटिकेट भी एक होता है, और आपका प्लेजरिज्म चेकर, ईवी प्लेजरिज्म डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, ईवी जो कि ऐसे वेरिफिकेशन इंजन होता है ऐसे वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये टूल्स के अंतर्गत आती हैं, जो कि पूछे गए हैं आपके, इसमें भी जो है क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है कि ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी शोध प्रबंध जमा करता है, एक पीएचडी थीसिस यूनिवर्सिटी में जमा करता है। उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर उसके कंटेंट में 35% भाग में समरूपता पाई जाती है, ठीक है। तो यूजीसी के विनियमन के अनुसार ये साहित्यिक चोरी के किस स्तर में आता है। तो आपको पता है लेवल्स आपने देखे ना कि किस में कौन से लेवल में है। तो यहाँ पर देखिए 35% कह रहा है, मतलब फर्स्ट लेवल में आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 से 40% है, 0 to 10%, 10 से 40%, 40 से 60 एंड अबव देन 60, है ना। तो ये आपका किस में आएगा, यह आपका लेवल 1 में है ना। इस तरह के क्वेश्चन 2022 में भी पूछे गए, 2023 में भी पूछे गए, और अभी जून की परीक्षा में भी पूछे गए, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें आज की वीडियो में सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार अपने शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध में, मतलब थीसिस या डिसर्टेशन कहते हैं, साहित्यिक चोरी के स्तर 2 का अपराध करता है। लेवल 2 की यहाँ पर इसको पनिशमेंट मिलती है। तो इसके अंतर्गत विद्यार्थी को दंडित किया जाएगा, मतलब उसको कौन सी सज़ा यहाँ पर दी जाएगी। तो आपको पता है ना कि लेवल 2 क्या था आपका, जो है आपका लेवल 2 में क्या था, 1 वर्ष के लिए इसको डिवाइड किया गया था, है ना। तो यहाँ पर इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा करने से वर्जित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डिमांड किया जाएगा सबमिट करने के लिए, है ना। रिवाइज स्क्रिप्ट जो है उसको सबमिट करने के लिए 1 साल के अवधि के लिए यहाँ पर डिमांड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, आपको सारे लेवल्स आपको याद रखने हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा गया, सारे PYQs हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साहित्यिक चोरी रोकने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान देना है जब भी कभी करना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया, अब तक तो आपको याद भी हो गएंगे कि यहाँ पर जो है टर्निटिन, ठीक है, ये यूज़ करते हैं, आइथेंटिकेट यूज़ करते हैं, और करते हैं। लेटेक्स को हम नहीं यूज़ करते हैं, है ना। लेटेक्स में जो है इसको नहीं यूज़ किया जाता है, और ये जो है आपका बाकी इसमें यूज़ किए जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि इसको किस धारा के अंतर्गत रखा, क्योंकि अब तो कुछ भी जो है नेट के द्वारा, NTA के द्वारा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो और भी ज़्यादा टफ बनाने के लिए क्या पूछ लेगा। तो मतलब साहित्यिक चोरी आपकी क्या है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे गीत संगीत का हो, एकेडमिक लेख हो, या आपका कोई भी स्टॉक फोटो, या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ आप जो कि दूसरे की उठाते हैं, कोई भी उसका विचार हो या उसका कंटेंट हो, और अपने में आप क्या है उसको अपने नाम से लिख के आप उसको चेक कराते हैं ना, मतलब उसको जो है अपने नाम के आधार पे उसको रखने का दावा रखते हैं। तो ये क्या आता है, ये आता है आपका उपयोग कॉपीराइट उल्लंघन इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को चेक करने के लिए हम इन सब टूल्स को यूज़ करते हैं, जिसमें कि लेटेक्स का यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। और फिर कॉपीराइट क्या होता है, चोरी या कॉपीराइट का उल्लंघन यही होता है कि आपने बिना सूचना दिए, उसका जो ओनर है उसका बिना सूचना दिए, उसको बिना थैंक्स बोले, बिना उसका नाम डाले आपने उसका जो है यूज़ किया, कंटेंट यूज़ किया या विचार यूज़ किया, और यही इसका उपयोग ही कॉपीराइट उल्लंघन माना जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, कौन से साहित्यिक चोरी की जांच का वेबसाइट है। तो वेबसाइट के बारे में पूछा है ना। तो अब इसमें आपको पता है कि कौन कौन सी थी, टर्निटिन को हम यूज़ कर रहे थे, और आपकी ग्रामरली को यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी अन्य लेखक के विचारों, भाषाओं को अनाधिकृत रूप से, मतलब अनऑथराइज रूप से नकल करके उसको मतलब यूज़ करना,
और अपने जो है शब्दों में प्रस्तुत करना, यही होती है साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म। और इसकी जांच के लिए 2 वेबसाइट ये हैं, टर्निटिन और ग्रामरली की। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्लेजरिज्म से संबंधित और चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है, यही मैक्सिमम चीज़ें थी जो आपको आज की वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।